नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। आज की हमारी जो कविता है अपने इस हिंदुस्तान के बहुल्य हिंदू समाज के लिए है। वो समाज जिससे इस देश की पहचान है, यहाँ की संस्कृति की पहचान है। उस समाज को जब अपने ही देश में प्रताड़ित किया जाता है सिर्फ इसलिए कि वह कभी मूर्ति पूजक के नाम पे, तो कभी कुछ नाम पे, तो कभी एक पार्टी से दूसरे पार्टी के समर्थन देने के नाम पे, और वो समाज इस देश का बहु समाज है, फिर भी हर जगहों से मार खाता फिर रहा है। उसे खदेड़ा जा रहा है, कहीं ना कहीं से उसे नाना प्रकार के प्रताड़ना दिया जा रहा है लव जिहाद के नाम पे। तो कभी ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं, धार्मिकता, कट्टरता, नाना प्रकार के आरोप लगा के उसे इस देश से प्रताड़ित ही किया जा रहा है, जबकि वह देश ही इसका है। उन लोगों के लिए जो इस देश में तो हैं, बहुसंख्य में हैं, फिर भी अपने आप को खो चुके हैं। कारण कि बचपन से ही हमें ये सिखाया जा रहा है कि हम अहिंसावादी हैं, हम सीधे साधे लोग हैं, हम भाईचारे में विश्वास रखते हैं, हम सेकुलर हैं। इसका मतलब इस घुटी को इस तरह से हमें पिलाया गया कि हमारे रग रग में एक शब्द बस गई कि हम ऐसे हैं कि हम किसी के ऊपर हाथ नहीं उठा सकते, हम अहिंसावादी हैं, हम शांति प्रिय लोग हैं। जिसे खमियाजा हमें भुगतते भुगतते सिकुड़ते सिकुड़ते अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और यहाँ तक कि अब हिंदुस्तान में भी बहुत सारे राज्यों में हम ख़त्म होने के कगार पे आ चुके हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हम अपने आप को खो चुके हैं, हम अपने इतिहास को भुला चुके हैं। हम बस उन जयचंदो द्वारा पढ़ाए गए इतिहास को हम जान रहे हैं कि हम अहिंसावादी हैं, हम शांति प्रिय लोग हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हम राम के पूजक हैं, हम भगवान कृष्ण के पूजक हैं, हम शिवाजी के अनुयायी हैं, हम गौतम बुद्ध के पुजारी हैं। हम सनातन संस्कृतियों में हम अपने देवी देवताओं को देखते हैं कि सभी देवी देवताओं के एक हाथ में शस्त्र, दूसरे हाथ में शस्त्र भी होता है, हाथ में दूसरों के लिए न्याय की, दूसरे की रक्षा की, दूसरे की भलाई की आशीर्वाद भी होती है, तो उनको दंड देने का दंड विधान भी है। लेकिन हम इस परंपरा को भूल चुके हैं, इसलिए हम जहाँ जहाँ बट रहे हैं वहाँ कट रहे हैं। और एक समय ऐसा, अगर हमारी स्थिति ऐसी रही तो एक समय आएगा कि हिंदुस्तान में हम मिट जाएंगे। तो आज की हमारी कविताएं उन्हीं हिंदुओं के लिए है, उन्हें जगाने के लिए है, उन्हें समझाने के लिए है। कहाँ कहाँ से भागोगे, कहाँ कहाँ से भागोगे, अरे मूर्खों अब कब जागोगे। कहाँ कहाँ से भागोगे, अरे मूर्खों अब कब जागोगे। अफ़गान से भागे, पाकिस्तान से भागे, भागे तुम केरल कश्मीर से। अफ़गान से भागे, पाकिस्तान से भागे, भागे तुम केरल कश्मीर से। बंगाल भी अब शर्मिंदा है, बंगाल भी अब शर्मिंदा है, तुम्हारी देख कायरता फिर से। वो लोग झुंड में भी संख्या में भी कम है, 10, 15, 20, 30 की संख्या में आते हैं, और हम 100-200 की संख्या में उनके 20-30 का भाग चलते हैं। मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है कि उनके सामना नहीं करेंगे, भाग जाएंगे। कहाँ कहाँ से भागोगे। जब वो 10 आए थे अस्त्र शस्त्र के साथ तुम्हें मारने के लिए, जो तुम 300 भागे, उसमें से 100 हथियार उठा लिए होते तो तुम्हारे सामने खड़े नहीं होते, वो खुद भागते और तुम उन्हें खदेड़ते। परंतु ऐसा नहीं है, जबकि समय आ रहा है हमें इसे करना होगा। कहाँ कहाँ से भागोगे, अरे मूर्खों अब कब जागोगे। अफ़गान से भागे, पाकिस्तान से भागे, भागे तुम केरल कश्मीर से। बंगाल भी अब शर्मिंदा है, तुम्हारी देख कायरता फिर से। ये हाथ की जो 5 उंगलियां हैं, अलग 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 रहें तो ये कोई काम नहीं कर सकती, लेकिन एक बन जाए तो ये मुट्ठी बन जाती है, ताकतवर बन जाती है और कोई भी काम कर सकती है। उसी तरह वे 5 मुट्ठी बनाते हैं, तुम सबकी सामत लाते हैं। वे 5 मुट्ठी बनाते हैं, तुम सबकी सामत लाते हैं। तुम 30 तिनके की तरह बिखरते हो, जनबल होने पर भी तुम ऐसे क्यों मरते हो। जनबल होने पर भी तुम ऐसे क्यों मरते हो। क्या लहू में तेरी पानी है। हम भुला चुके हैं कि हमारे पूर्वज शिवाजी, सम्राट अशोक, बिंदुसार बिंदुसार जैसे महान शासक हुआ करते थे, जिन्होंने हुणों से, यूनानियों से शकों को युद्ध में हराकर, और चंद्रगुप्त जैसे महान शासक हुए जिन्होंने हिंदुस्तान को एक अखंड हिंदुस्तान बनाया।
हम भूल जाते हैं उनके कि हम उनके भी अनुयायी हैं, हम शिवाजी के भी अनुयायी हैं। हमें शिवाजी जैसे बनना होगा। शिवाजी ने भी छोटी सी सेना संगठित की और उन मरहट्ठों के विशाल सेना के सामने लड़े और उन्हें घुटने पर लाया। यहाँ तो हम जनबल सब में इनसे आगे हैं, फिर भी हम क्यों कट रहे हैं? क्योंकि हमारे अंदर साहस नहीं है, हम अपने आप को ही भूल चुके हैं। इसलिए क्या लहू में तेरी पानी है या धूमिल तेरी जवानी है, सुला चुके हो। क्या लहू में तेरी पानी है या धूमिल तेरी जवानी है, तुम भूल चुके अपने गौरव को, सुला चुके रण भैरव को। सोए भैरव को जगाना होगा, सोए भैरव को जगाना होगा, रण प्रचंड दिखाना होगा। अब भागने से काम नहीं चलेगा। हम 100, 200, 500 की संख्या में हैं, वो 50 आते हैं, इसमें 100 हथियार उठा लेंगे तो भाग पड़ाए होंगे, लेकिन हम ऐसा कर नहीं पाते हैं। लेकिन अब करना होगा। आगे की लाइन, अब तेरी मेरी इसकी उसकी सबका बैर भुला दो। सबसे बड़ी हमारी क्या कमी है कि हम जाति, ऊंच नीच, धनी अमीर, कारे गोरे के रंग विभेद, हर प्रकार के सामाजिक बुराइयों में बटे हुए हैं। हम ये जानते हैं कि हरिजनों पर उन्होंने आफत किया तो हरिजनों की समस्या है, सवर्णों की समस्या नहीं है। लेकिन यही हमारी भूल है कि कल सवर्णों की भी समस्या आएगी तो उस हरिजन समझते हैं कि तो सवर्णों की समस्या है, हमारी नहीं। इसका मतलब कि हम बटे हुए हैं, इसलिए हम कट रहे हैं, क्योंकि हम बट रहे हैं। पहले इस बुराई को, तेरी मेरी इसकी उसके सबको भुलाना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा अपने धर्म के लिए, अपने राष्ट्र के लिए। अग्नि पंक्ति हमारी उसी के लिए है। अब तेरी मेरी इसकी उसकी सारा बैर भुला दो, जाति पाति और ऊंच नीच की दूरियां मिटा दो। बस एक बार एकजुट हो अपने धर्म के नाम पर, बस एक बार एकजुट हो अपने धर्म के नाम पर। कायरता छोड़ो, शस्त्र थारो, लग जाओ तुम काम पर, लग जाओ तुम काम पर। काम पर लगने का मतलब है कि अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी इस विरासत की रक्षा के लिए हमें अब शस्त्र उठाना होगा। अब अहिंसा परमो धर्म नहीं, बल्कि धर्मो रक्षति रक्षिता के मार्ग पर हमें अब चलना होगा। हमारी कविता आप सबको कैसी लगी? अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।